आपने कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा, अगर धरती में बिल्कुल सीधी खुदाई की जाए तो आखिर हमें क्या मिलेगा। क्या सिर्फ मिट्टी और पत्थर, या फिर जलता हुआ लावा, रहस्यमयी परतें, या धरती का दिल यानी कोर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंसान आज तक धरती की कितनी गहराई तक पहुंच पाया है और वैज्ञानिकों ने इसे जानने की कितनी बार कोशिश की है। दोस्तों, आज हम धरती के अंदर एक ऐसा रोमांचक सफर शुरू करने वाले हैं जहां हर पल के साथ रहस्य और भी गहरे होते जाते हैं। इस वीडियो में हम धरती के अंदर क्या है इसे तो आसान भाषा में समझेंगे ही, लेकिन साथ ही में ऐसे में कुछ चौंकाने वाले रहस्य दिखाने वाला हूं जो आपको जरूर देखने चाहिए। इंसान ने आसमान जीत लिया, समंदर की गहराई नाप ली, लेकिन आज भी धरती के अंदर जाना इंसान के लिए सबसे बड़ा डर और चुनौती बना हुआ है। चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जैसे ही हम जमीन के सिर्फ 2 फीट नीचे उतरते हैं, हमें एक ऐसी दुनिया देखने को मिलती है जो हमारे पैरों के ठीक नीचे बसी हुई है। यहाँ हैं केंचुए, कीड़े, चींटियाँ और पूरा जीवित संसार जो मिट्टी को सांस लेने लायक बनाता है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, लगभग 10 फुट नीचे। यहाँ कई जगह पर नॉर्वे रेट्स यानी बड़े चूहे अपनी पूरी कॉलोनी के साथ रहते हैं। इनके लिए यही सुरंगें घर भी हैं, रास्ता भी और सुरक्षा भी। अब सोचिए, अगर हम 20 फीट और नीचे जाएं, कुछ इलाकों में यहाँ नमी, अंधेरा और जगह ऐसी होती है जहाँ नील क्रोकोडाइल आराम से रह पाते हैं। अब चलते हैं 32 फुट नीचे। यहाँ आपको दिखाई देने वाली है रहस्यमयी सुरंगें। ये सुरंगें सिर्फ मिट्टी की नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे छुपी है इंसानी इतिहास की एक कहानी। कुछ सुरंगें खदानें की हैं, कुछ युद्ध के समय बनाई गई थी और कुछ जिनका असली मकसद आज तक पूरा समझ नहीं पाए हैं। अब हम पहुंचते हैं 60 फीट नीचे, फ्रांस, पेरिस। 18वीं सदी में शहर में लाशें दफनाने की जगह ही खत्म हो चुकी थी, तब बनाया गया पेरिस कैटोम्ब्स। 60 फीट नीचे 60 लाख इंसानों की हड्डियां आज भी मौजूद हैं। यह कोई फिल्म नहीं, यह हकीकत है। अब शुरू होता है असली साइंटिफिक सफर। गहराई लगभग 1500 मीटर। अब तक हमने धरती की सतह देखी, लेकिन अब इंसान ने जो किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। साल था 1870, जगह जर्मनी और मकसद धरती के सीने को चीरकर कोयला और कीमती खनिज निकालना। शुरुआत में सब कुछ आसान लग रहा था। हर मीटर नीचे जाने के बाद उम्मीद बढ़ती जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ी, धरती ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। 1000 मीटर के बाद हालात बदल गए। तापमान अचानक 50 डिग्री से ऊपर जाने लगा, सांस लेना मुश्किल होने लगा, और फिर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जर्मनी के भीतर जमा मीथेन गैस अचानक भयंकर विस्फोट। कुछ ही सेकंड में सुरंगें ताबूत बन गईं। कई मजदूर वहीं दब गए, कुछ जिंदा बाहर निकले, लेकिन 1914 आते आते सच्चाई साफ हो चुकी थी। टेक्नोलॉजी हार मान चुकी थी। जर्मनी को मानना पड़ा, धरती को जितना हम समझते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद एक देश ने कहा, अगर जर्मनी नहीं कर पाया तो हम करके दिखाएंगे। अगला देश था दक्षिण अफ्रीका। साल 1950, गहराई 4000 मीटर। दक्षिण अफ्रीका की ज़मीन के नीचे छुपा था सोना, और इंसान ने तय कर लिया, चाहे कीमत कुछ भी हो, जहां तापमान पहुंच जाता है 60 डिग्री तक, यहाँ इंसान पूरे दिन नहीं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए जिंदा रह सकता है। हर शिफ्ट एक जुआ है। पसीना, डर और मौत तीनों साथ उतरते हैं। आज भी ये खदानें दुनिया की सबसे गहरी माइनिंग का जिंदा सबूत हैं। धरती सोना देती है, लेकिन बदले में इंसान की हिम्मत मांगती है। अगला देश था अमेरिका। मोहाले प्रोजेक्ट, उद्देश्य पृथ्वी की मेंटल परत तक पहुंचना। लेकिन आगे के प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा पृथ्वी की परतों के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की कुल त्रिज्या 6371 किलोमीटर की है, जिसमें 0 से 35 किलोमीटर की पहली परत को क्रस्ट कहते हैं।
यही हमारी दुनिया है। शहर, पहाड़, समुंदर सब यहीं खत्म हो जाता है। 35 से 660 किलोमीटर की परत को अपर मेंटल कहते हैं। यहाँ चट्टानें ठोस दिखती हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे पिघल रही होती हैं। 660 से 2900 किलोमीटर की परत को लोअर मेंटल कहते हैं। दबाव इतना ज्यादा कि पत्थर भी बहने लगते हैं। 2900 से 5150 किलोमीटर की परत को आउटर कोर कहते हैं। यहाँ लोहा पिघला हुआ होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है यहीं से धरती का मैग्नेटिक पावर पैदा होता है। 5150 से 6371 किलोमीटर की परत को इनर कोर कहते हैं। तापमान सूरज से भी ज्यादा, फिर भी लोहा ठोस अवस्था में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर दबाव बहुत ज्यादा है। अब शुरुआत होती है अमेरिका के प्रोजेक्ट की। साल था 1957। अमेरिका सिर्फ 183 मीटर जाते ही रुक गया, क्योंकि बजट खत्म हो चुका था और इंटरनल पॉलिटिक्स आगे आ चुकी थी। अगला देश था जापान। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि अगला भूकंप कब आएगा। साल था 1995। भूकंप जापान के लिए डर नहीं, रोज की हकीकत है। इसीलिए जापान ने जमीन की समुद्र के नीचे खुदाई शुरू की, करीब 7 किलोमीटर नीचे तक, जहां धरती खामोश नहीं रहती। यहाँ कोई दौलत नहीं खोजी जा रही थी, सिर्फ अगला झटका कब आएगा ये समझने की कोशिश की जा रही थी। रिसर्च आज भी जारी है, क्योंकि यहाँ रुकना मतलब तबाही को न्योता देना है। अगला देश सामने आता है जर्मनी। केटीवी प्रोजेक्ट। साल था 1987। 9.1 किलोमीटर नीचे उतरकर इंसान ने सोचा था अब धरती की परतें सच बोलेंगी, लेकिन बढ़ती गर्मी, टेक्नोलॉजी की सीमा ने साफ कर दिया। यहाँ से आगे सिर्फ धरती का राज है। अब आता है एक ऐसा देश जो ऐसे अटपटे एक्सपेरिमेंट के लिए जाना जाता है। नाम है चीन। साल था 2023। उसको जानना था कि धरती के अंदर छुपी नई ऊर्जा को समझना, भूकंप और भूगर्भीय परतों के राज पढ़ना, यही मकसद है उस खुदाई का। लेकिन वो भी अभी सिर्फ 10 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं। धरती के साथ भविष्य की एक गहरी खामोशी साझेदारी है। शुरुआत होती है सबसे बड़े और सबसे आखिरी प्रोजेक्ट की। साल था 1970। ठंडी हवा वाला रूस का कोला प्रायद्वीप और एक सवाल जो इंसान को चैन से नहीं सोने देता। क्या धरती के अंदर आखिर है क्या? यह कोई खदान नहीं थी, यह सोना, कोयला या तेल ढूंढने की कोशिश भी नहीं थी। यह था इंसान बनाम धरती का सबसे बड़ा प्रयोग। ड्रिल चलती रही, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। हर मीटर के साथ उम्मीद बढ़ती गई कि अब जरूर ठोस जवाब मिलेगा। लेकिन 12,262 मीटर, इंसान यहाँ फिर से हार चुका था। वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था नीचे ठोस होगा, शांत चट्टानें मिलेगी, लेकिन धरती ने चुपचाप एक अलग सच दिखा दिया। नीचे कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। चट्टानें ठोस नहीं थीं, वो पिघल रही थीं। तापमान पहुंच चुका था 180 डिग्री तक, मशीनें भी डरने लगी थी। जमीन के भीतर अजीब से कंपन आ रहे थे। साल था 1992। रूस को अपना कोला सुपरदीप बोरवेल प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। इससे तो हम ये तो जान गए कि ज़मीन के अंदर आर पार जाना अभी तक तो साइंटिस्टों के लिए असंभव है, लेकिन भविष्य में क्या होगा, भविष्य को जानने के लिए हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने अभी तक ये जाना कि हम सिर्फ 12.2 किलोमीटर तक ही नीचे पहुंच पाए हैं। सवाल आज भी बना हुआ है, क्या हम जमीन के आर पार कभी होल कर पाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।